गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, मेरे प्यारे भैया बहनों। जैसा कि आपने पिछली हमारी वीडियो में अध्ययन किया वीडियो क्लिप के माध्यम से कि संपूर्ण फ्रांस में किस प्रकार से क्रांतिकारियों का प्रादुर्भाव होता है और किस प्रकार से क्रांतिकारियों ने संपूर्ण फ्रांस में अपना एक वर्चस्व स्थापित करने के लिए अपनी मांग के हेतु राजतांत्रिक प्रक्रियाओं का खात्मा किया और किस तरीके से खात्मा करने के अंतर्गत अपनी मांगों का पूरा करने के लिए प्रजातंत्र को लागू करने के ही प्रयास किए। और उसी के अंतर्गत आपको आज की वीडियो में यह समझने को मिलेगा कि नेपोलियन का किस प्रकार से प्रादुर्भाव होता है और किस तरीके से नेपोलियन एक तानाशाह के रूप में परिवर्तन लाता है। वह एक बार फिर से 1804 से 1815 के बीच में राजतांत्रिक प्रक्रिया को लागू करता है। वह एक तानाशाह था, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उसने संपूर्ण फ्रांस में तानाशाही प्रवृत्ति को ही जन्म दिया, क्योंकि इसके पहले प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का प्रादुर्भाव हो चुका था। तो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत क्रांतिकारियों ने यह देखने को प्राप्त किया कि राजतांत्रिक प्रक्रिया खत्म ही नहीं हो पा रही थी, इसलिए उन्होंने राजतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया, निरंकुश शासन प्रवृत्तियों को खत्म किया। उसी समय 1804 से लेकर 1815 ईस्वी के बीच में ही यह देखने को मिलता है कि नेपोलियन, जो कि एक तानाशाह था, नेपोलियन का प्रादुर्भाव होता है और वह पूरे फ्रांस में अपने शासन प्रवृत्तियों को जन्म देता है और धीरे धीरे उसने जनता को अपने ओर आकर्षित करने के लिए एक कठोर कदम उठाता है। उसने विभिन्न प्रकार के नियम प्रणालियों में बदलाव किया, जैसे सीमा शुल्क या जो किसानों के ऊपर कर लगाए गए थे उसको समाप्त कर दिया गया और सामंतवादी व्यवस्था का खात्मा कर दिया। धीरे धीरे जितने भी उसके क्षेत्र में आने वाले थे सब में एक विशेष सुधार किया, जैसे इटली, फ्रांस और हम कह सकते हैं उसके विभागीय क्षेत्रों में जैसे रिपब्लिकन या स्विट्जरलैंड, इटली, ये समस्त क्षेत्रों में उसने एक बदलाव लाया और उस बदलाव के अंतर्गत धीरे धीरे यह प्रक्रिया का जन्म हुआ कि संपूर्ण जनता उसके ओर आकर्षित होने लगी। फिर क्या हुआ कि जनता के अंदर एक नया बदलाव देखने को मिला। जनता ने उसके समस्त बातों को मानने लगी और उसके ओर आकर्षित होने लगी। परंतु कुछ ही समय बाद यह देखने को मिला कि वह एक मात्र दिखावापन था। धीरे धीरे जब जनता उसके ओर आकर्षित हो जाती है तो वह क्या करता है कि फिर से कर लगाना प्रारंभ कर देता है और धीरे धीरे अधिक से अधिक समस्त क्षेत्रों में कर लगा देता है, जिससे जनता फिर से एक क्रांति के ओर अग्रसर हो जाती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट का उदय तो होता है, परंतु एक तानाशाह के रूप में होता है, जो कि राजतांत्रिक प्रक्रिया को ही जन्म देता है और जनता चाहती है कि वह प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत कार्य करे। तो अगली वीडियो में हम आपको इसके बारे में और आगे की चर्चा में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से फिर पुनः जनता एक क्रांति के भाव को जन्म देती है और फिर से पूरे फ्रांस में अपने अधिकार को प्राप्ति करने के लिए अलग अलग स्थानों पर, जैसे इटली, फ्रांस या हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड या डच या रिपब्लिकन समस्त क्षेत्रों में फिर से एकीकरण का भाव जन्म होता है और फिर से धीरे धीरे वहां पर जन समुदाय लोकतंत्र की मांग के लिए, प्रजातंत्र की मांग के लिए अग्रसर होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।